नमः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः संस्कृतपाठशालायां नमस्कारः। अहमस्मि एषः नारायणदत्तमिश्रः। संस्कृत की कक्षा में इन दिनों आप संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों के बारे में जान रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं संख्याओं के इन स्वरूपों के साथ कुछ वाक्यों का अभ्यास भी। तो आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए संख्या 10 के संस्कृत स्वरूप पर और विशेष रूप से उसके पूर्णार्थक स्वरूपों के बारे में अच्छे तरीके से जान लेते हैं। संख्या 10 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं दश, यह आप जान ही चुके हैं। साथ ही यह भी कि संस्कृत में 3 या उससे अधिक की संख्या को हम बहुवचन कहा करते हैं। साधारण रूप से संसार की अधिकतर भाषाओं में 2 इस संख्या को भी बहुवचन मान लिया जाता है। ऐसे में संस्कृत के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की वैज्ञानिकता को आप स्वयं समझ सकते हैं। तो संस्कृत में बहुवचन के सिद्धांत को जान लेने के बाद बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों के साथ 3 या उससे अधिक संख्याओं का प्रयोग हो सकता है। अतः संख्या का निर्देश यहाँ अत्यंत आवश्यक है। अर्थात दश बालकाः, दश बालिकाः, दश स्थानानि, इन जैसे प्रयोगों में दश इस संख्या का प्रयोग किया जाना अत्यावश्यक है, ताकि बहुवचन के प्रयोग होने के बाद भी संख्या के बहुत्व का स्पष्ट प्रयोग हो सके। इस तथ्य के बाद अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 10 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेदों के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 10 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहा करते हैं दसवां या दसवीं, जिसे संस्कृत में हम कहेंगे पुल्लिंग में दशमः, स्त्रीलिंग में दशमी और नपुंसक लिंग में दशमम। यहाँ ध्यान रखना है कि दशमी के स्थान पर गलती से प्रथमा इस तरह का अनुकरण न करें और दशमा इस तरह का प्रयोग हम न बनाएं। हमें दशमी यही प्रयोग बनाना है, जो कि संस्कृत में यही शब्द शुद्ध है। तो आइए 10 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के क्रम से वाक्यों द्वारा अब कर लेते हैं अभ्यास। हम हिंदी में पहले दसवां इस अर्थ के साथ पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग करते हैं। भारत के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य दशमः राष्ट्रपतिः के.आर. नारायणन इत्यसौ आसीत्। अब पुल्लिंग में ही दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। पंक्ति में बैठा 10वां लड़का सुरेश है। इसे संस्कृत में कहेंगे पंक्त्याम उपविष्टः दशमः बालकः सुरेशः अस्ति। यहाँ दशमः राष्ट्रपति और दशमः बालकः जैसे उदाहरणों में राष्ट्रपति और बालक ये 2 पुल्लिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले दशम इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी पुल्लिंग का कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और 10 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों के प्रयोग के क्रम में स्त्रीलिंग दशमी शब्द द्वारा कर लेते हैं अब वाक्यों का अभ्यास। वाक्य पहले हिंदी में ले लेते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची पढ़नी चाहिए। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतीय संविधानस्य 10वीं अनुसूची पठनीया। श्यामा को वह 10वीं माला ही पसंद है। इसे संस्कृत में कहेंगे श्यामायै सा 10वीं माला एव रोचते। यहाँ दशमी अनुसूची और दशमी माला जैसे उदाहरणों में अनुसूची और माला ये 2 स्त्रीलिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले दशमी इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी स्त्रीलिंग का कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से स्मरण में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और 10 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों के प्रयोग के क्रम में नपुंसक लिंग दशमम शब्द द्वारा कर लेते हैं अब वाक्यों का अभ्यास। वाक्य पहले हिंदी में देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से इथियोपिया का स्थान 10वां है। इसके लिए संस्कृत वाक्य कुछ यूं होगा जनसंख्यायाः दृष्ट्या इथियोपिया देशस्य स्थानम दशमम अस्ति। वहां दिखाए गए कपड़ों में 10वां कपड़ा खराब है। इसके लिए संस्कृत वाक्य कुछ यूं होगा तत्र प्रदर्शितेषु वस्त्रेषु दशमम वस्त्रम असमीचीनम अस्ति।
यहाँ दशमम स्थानम और दशमम वस्त्रम जैसे उदाहरणों में स्थानम और वस्त्रम ये दो नपुंसकलिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले दशमम इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी नपुंसकलिंग का ही कहलाएगा। यह आप सभी को बहुत आसानी से समझ आ ही गया होगा। तो आज आप सभी संख्या 10 के पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित। अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तब तक के लिए आप करते रहें संस्कृत का अभ्यास। हम पुनः लौटेंगे संख्याओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ अगले अंक में। तावत् संस्कृतानुरागिभ्यः सकलेभ्यः मम नमः।